बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने आज ज़्यादा इलाका जो फ्लड से मुतासर है उधर जाना था। मैंने राजनपुर और डीजी खान का आज प्लान बनाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ मौसम ठीक नहीं था तो हमारा हेलीकॉप्टर उधर जा नहीं सका। तो मैंने फिर ये जो बाकी इलाके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मुतासर हुआ है फ्लड से। जो सारा इलाका दरियाए सिंध के राइट हैंड पे है, यानी सजे हाथ पे जो सिंध का जो सारा इलाका, जो ये पहाड़ी सुलेमान रेंज जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं, इनसे जो तेज़ इनके ऊपर जो बारिशें हुई और जो बड़ी तेज़ स्पीड पे चश्मे और ये नाले आ रहे हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इसका नुकसान का अभी तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि ये सूरत हाल ऐसी है कि 2010 जो एक बहुत बड़ा दरियाए सिंध के अंदर जब फ्लड आया था, वो बहुत बड़ा हम सानिया समझते थे, लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये 2010 से भी बड़ा इस वक्त फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में सानिया। और फिर से मैं कह रहा हूँ, ये सारा इलाका जो दरियाए इंडस के राइट साइड पे है, ये जो पहाड़ियों पे बारिश हुई है अफगानिस्तान में भी, और जो हमारे साइड पे उन पहाड़ियों पे जो बारिश हुई है उससे सारा नुकसान हुआ। इसका जो लॉन्ग टर्म हल है वो डैम्स है। पहले कंप्लीट की गोमलजाम डैम, अब यहाँ टांग जाम डैम की फिजिबिलिटी बन गई है, शुरू हो गई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही है। उसी तरह पंजाब ने बहुत बड़ी डैम एक आगे जाके डीजी खान में, यही जो पानी ने तबाही मचाई है, इसको एक बड़ी डैम बनाने का प्लान था उनका, और वो जब से हमारी हुकूमत गई वो बीच में रह गई है। लेकिन वो फिर हाल इसका यही है कि यहाँ सारा इस जो 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 हमारी मगरिब की पहाड़ियाँ हैं, जो सुलेमान रेंज है, इसके ऊपर सारी जगह छोटी छोटी डैम्स बन जाए, तो यही पानी जो इतना नुकसान कर रहा है, यही पानी एक ऐसी चीज़ बनेगा कि मुल्क का बड़ा असासा बन जाएगा। इन इलाकों में हमें पता है बारिशें कम होती हैं, पानी कम होता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पानी की। तो ये जब इस तरह का एक बारिशें ज़्यादा होती हैं और सैलाब आता है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है अगर हमारे पास डैम्स हों और हम इसी पानी को रोक लें, और ये फिर पानी सारी जो खुश्क वक्त होता है सर्दियों का, उसमें किसानों के लिए और लोगों के लिए और आबादी के लिए एक बहुत मुल्क की बेहतरी किस्में। मुल्क की बेहतरी सिर्फ एक चीज़ में है कि यहाँ एक मजबूत और एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, ताकि इस मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेकाम। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। और हमारी माशरत इस वक्त इतनी मुश्किल हालात में है, जब से साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, तो हर चीज़ महंगाई आसमानों पे चली गई है। जो आम आदमी के खाने पीने और इस्तेमाल करने की चीज़ें, जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसके ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त महंगाई की 42% पे पहुंच गई है। जब हम थे तो 16% पे थी। तो जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है, और जो माइशत है वो नीचे जा रही है। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो ये साथ साथ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सारी दोनों गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज करूंगा, और मैं जो इमरान टाइगर्स हैं, जो हमारे जो इस वक्त रज़ाकार हैं हमारे, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इन सैलाबज़दा इलाकों में, मैं उनको भी अब पूरा मोबिलाइज कर रहा हूँ। मैं बल्कि नई ज्वाइनिंग शुरू कर रहा हूँ इमरान टाइगर्स की, ताकि हमारे पास फोर्स हो जो जाके उन इलाकों में काम करे। तो मैं इस सैलाब के लिए भी अब पूरा काम करूँगा, और साथ साथ मेरी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इस मुल्क को आज़ाद करने की, उसकी भी पूरी कोशिश उस पर भी करूँगा। वो भी हम अपने लोगों को देंगे।
इसके अलावा जो आपने कहा, पहले से हमने टांग दिए खान उनको आफतदा करार दिया है, तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो उसके अपने होते हैं इंशाल्लाह। ये जितने भी प्रोविंशियल रोड्स है या जितनी भी आबादी कट ऑफ है उसको हम रिस्टोर करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो ही पानी बैठ जाता है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारे एक्टिविटीज़ बैक वोट इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर जी, ये बताएं कि जो लोग पानी में अब तक फंसे हुए हैं गाँवों में, उनको रिलीफ देने के लिए ना तो रेस्क्यू के पास जो सहूलियात हैं और ना उनको कोई ऐसी छत फराहम की जा रही है कि वो किसी जगह पे रात गुजार सके बेसर और सफाई की हालत, तो इस पर क्या इक़दाम किए? देखिए, दो बातें हैं। जिस तरह आपने बात की ना, कुछ काम फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात है और उनके पास वसाइल भी है NDMA के पास। जिस तरह लोग पानी में आपने कहा कि फंस चुके हैं तो उनको निकालना बेसिकली उन्हीं के ज़रिए हम करा सकते हैं। मेरे पास जितनी भी रिलीफ डिपार्टमेंट है, जितनी भी वसाइल है, वो आपको पता है कि ग्राउंड पे मौजूद है। उससे हट के हम टीमें भिजवा रही है यहाँ पर, लेकिन इससे हम सबक सीखेंगे और बाकी इंशाल्लाह अपने रिलीफ डिपार्टमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। वहाँ पर बात ये, अली खान से मेरी बात हुई यहाँ पर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि लोग वहाँ से नहीं निकल रहे, तो बड़ी मुश्किल है कि वहाँ पर हम खाना पहुँचा दें, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे दरख्वास्त है उन लोगों से, हमारी टीमें पहुँचा रही है खाना हर जगह सब कुछ पे। उनको मिल रहा है। पहुँचा भी रहे हैं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि लोग अपने घर नहीं छोड़ते। वो सारा इर्द गिर्द पानी आया हुआ है, तो उनको जो रिलीफ पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं। और हमने जब अपने दौर में 10 डैम्स का प्लान किया है, 50 साल के बाद बड़ी डैम्स भी बना रहे हैं। और हमारा जो पाइपलाइन में थी, अब पता नहीं उनका क्या स्टेटस है जब से हमारी हुकूमत गई है, लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए डैम्स बहुत ज़रूरी हैं। वो ज़रूरी इसलिए है कि इस मुल्क में पहले पानी की कमी है और फिर जब पानी आता है तो वो नुकसान करता है। वही पानी को अगर हम बचा लें तो जिस तरह मैंने कहा, आवाम की इतना फ़ायदा होगा, मुल्क की ग्रोथ रेट, मुल्क के दौलत के अंदर इजाफा होगा। अब दूसरी मेरी बात यह है कि हमारी 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, महमूद खान ये ख़ुद ओवरसी कर रहे हैं जो सारा पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पे DI खान के अंदर जो नुकसान हुआ है, ये ख़ुद ओवरसी कर रहे हैं इसका। मैंने कल भी पंजाब के CM चौधरी परवेज़ इलाही से बात की थी, उनसे भी हम पूरा कॉन्सनट्रेट गवर्नमेंट की होगी कि जो इलाकों के अंदर नुकसान हुआ है, DG खान और राजनपुर में ख़ास तौर पे जिधर ज़्यादा नुकसान हुआ है, उधर वो पूरा जोर लगाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान बहुत मुतासर हुए हैं। सिंध के अंदर तो सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान है और इसके लिए सारी कौम को मिल के इसका सामना करना पड़ेगा। जो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और जो 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं बलूचिस्तान की और सिंध की, इनको इस वक्त पूरा सारी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। सब कुछ छोड़ के, सिंध में ख़ास तौर पे जिस तरह की तबाही मची है, सब कुछ छोड़ के उनको, जो लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है कि मैं चंदा इकट्ठा करूं इसके लिए, फ्लड्स के लिए। मैं अभी तक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब लोगों से आप पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, तो मैं जब तक मुझे पूरा ना पता चले कि मैं उस पैसे को किधर लगा सकता हूं जिससे लोगों को फ़र्क पड़े, मैं पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करता हूं। क्योंकि मैं वैसे और अपनी शौकत खाना तीसरे हॉस्पिटल के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ और उसके लिए भी नमल यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरा अल कादर यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी सब खैराती इदारे हैं, यानी सारों के लिए, आम लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए मुफ्त तालीम भी और शौकत खाना में मुफ्त इलाज भी है। तो इसलिए जब मैं कोई नई प्रोजेक्ट लेता हूँ कि अगर इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो मैं ये पहले सोचता हूँ कि क्या मैं वो पैसे को पहले तो ईमानदारी से खर्च भी कर सकता हूँ, कौन से प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसलिए अभी तक कोई, मुझे प्रेशर के बावजूद मैं कोई अभी तक फंड रेजिंग नहीं कर रहा, जब तक मुझे पूरी तरह अंदाज़ा ना हो जाए कि कितना बड़ा डैमेज है, कितना पैसा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। क्योंकि जितने पैसे की ज़रूरत है वो सिर्फ गवर्नमेंट से इस वक्त उतना पैसा खर्च कर सकती है और गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि ये मैं जितना मुझे इंफॉर्मेशन आती जा रही है, इतना बड़ा पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान
2010 में जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, तब भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आज हुआ है। तो मैं जायज़े ले रहा हूँ, मैं आज भी और भी जगह पे टूर कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि हम मिल के बहैसियत कौम हम मिल के कैसे हम अब वो लोग जो बड़ी मुश्किल में हैं हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। शुक्रिया जी। गिरफ्तारी तो मुजरिमों की होती है और एक मुजरिम मफरूर होकर बाहर बैठा हुआ है और दूसरे 60% कैबिनेट इस वक्त बेल के ऊपर है करप्शन के केसेस पे। तो अगर मुझे मुजरिम बना दिया है कि एक हमारे वर्कर उसके ऊपर तशद्दुद करे, कस्टोडियल टॉर्चर करे, उसको जिनसी तशद्दुद करे, और मैं कहूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, उसके ऊपर अगर मुझे दहशतगर्द बना देते हैं तो क्या पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करेगी? लेकिन ना, ये कोई बनाना रिपब्लिक पे भी इस तरह का मजाक नहीं होता कि बजाय लोग इस वक्त सबको सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि एक पहले शहबाज गिल को इन्होंने जिस तरह किया अगवा करके और फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया, और दूसरा फिर ये एक सहाफ़ी जमील फारूकी, उससे फिर वही किया, वही नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, और फिर दो हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी बाहर भाग गए हैं बेचारे, दो एक जेल में, और ये वो सहाफ़ी है जिनकी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। उनसे ARY चैनल जो कि इसमें सबसे ज़्यादा मकबूल चैनल है पाकिस्तान के, उसको बंद कर दिया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको लोग बुरा भला कह रहे हैं, और इसके साथ जो भी इनके पीछे जिनके पास पावर है, जो हैंडलर्स हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, उनको भी बुरा भला साथ कह रहे हैं। दुनिया में बदनामी हो रही है। तो इसमें बड़ा हमारा तो अल्लाह का करम है कि हमारी तहरीक इंसाफ का तो फ़ायदा ही हो रहा है। हमारे पास तो इतने पब्लिक आ रही है, इलेक्शन बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, पब्लिक हमारे साथ है। नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ निकलेगा साफ और शफाफ इलेक्शन से। एग्री नहीं करता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई काम नहीं करे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो उनको खाना मिल रहा है, जो टेंट्स अवेलेबल है उनको, अभी तो रिलीफ एक्टिविटीज है ना, तो मजीद ये मैं समझा कि आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं 1 बिलियन ऑलरेडी हम रिलीज करा चुके हैं, 2 बिलियन और रिलीज करा देंगे इन फ्लड इफेक्टिव के लिए। जब पानी बैठ जाएगा, जिस तरह खान साहब ने कहा, तो उसके बाद असेसमेंट होगी, जिन लोगों के घरें बर्बाद तबाह हो गई है उनको दोबारा इंशाल्लाह कंपनसेशन मिलेगी, जिनकी डेथ्स है उनको चेक्स मिल रहे हैं, जो जख्मी है उनको भी हम चेक दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से NDMA और फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, आप सबके सामने। तो ये एक मिनट सुनने देखे तो अब तक उनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। आप देख लें, जितने भी रोड यहाँ पर कट ऑफ है वो सारे NHA के रोड है, और NHA डिपार्टमेंट बिल्कुल गायब है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है उसके बावजूद हम वो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि लोग हमारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, हमारे बहन भाई है, तो इनको हम अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आज जब खान साहब आए और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, तो इस बात की सबूत है कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह हम कोई कमी नहीं होने देंगे। जितना भी पैसा लगेगा, जितने भी वसाइल दरकार होंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने डेवलपमेंटल फंड से फंड्स काट के इंशाल्लाह इनको प्रोवाइड करेगी। ये अकेले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने पहले से क्लियर करा दिया कि हम तो है, हम तो करेंगे। बाकी इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आए, उसमें अपना किरदार अदा करें, जिसका जो किरदार है उस चीज़ में अपना किरदार अदा करें। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।